संस्कार। और ये सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए। और ये सीधे लाइव तस्वीर आपको उदयपुर से हम दिखा रहे हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार, मां सतिया पहुंची है अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा। बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने पूरे रास्ते कंधा दिया है और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है वो मुखाग्नि देंगे। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो उदयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर सामने आई है, अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार। और देखिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से जो तस्वीरें सामने आई, लोग पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए। और उदयपुर के महासतिया से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने पूरे रास्ते कंधे दिए हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है वही मुखाग्नि भी देंगे। अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार, आप देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है। तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है वो मुखाग्नि देंगे। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उदयपुर के महासतिया से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। और इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी, जब सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आज पहुंच रहे थे उनको अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और अब देखिए अंतिम यात्रा की ये तस्वीर सामने आई है, अरविंद सिंह मेवाड़ का जो है अंतिम यात्रा। आपको सीधे हम उदयपुर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है महासतिया पहुंचे, अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार। और आप देखिए कि जो अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, लोग इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों के छत पर भी पहुंचे, वहीं से अंतिम विदाई देते हुए। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं अरविंद सिंह मेवाड़ को अंतिम विदाई देने के लिए। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद सिंह मेवाड़ कौन थे। तो मेवाड़ राजवंश के 76वें संरक्षक थे, उदयपुर पूर्व राजघराने के सदस्य थे। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इलाज भी इनका चल रहा था। और जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद से उदयपुर में शोक की लहर देखने को मिल रही है। और फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, उदयपुर के महासतिया से ये तस्वीर सामने आई है। सिटी पैलेस से महासतिया तक कंधे पर लेकर के पार्थिव देह आए हैं। पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने पूरे रास्ते कंधा दिया है। महासतिया पर अंतिम संस्कार होगा और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मुखाग्नि देंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे बड़ी संख्या में लोग जो है इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए अंतिम दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती हुई दिख रही है। और आप देखिए कैसे भीड़ को भी कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं अरविंद सिंह मेवाड़ को अंतिम विदाई देने के लिए। और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद सिंह मेवाड़ कौन थे। आपको बता दें कि अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कपिल जुड़े हुए हैं, सुबह से तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। कपिल, हम देख पा रहे हैं अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अंतिम यात्रा 11 बजे शंभू निवास पैलेस, सिटी पैलेस से रवाना हुई थी। और अब ये अंतिम यात्रा महासतिया पहुंच गई है, जहां पर राज परिवार के जिन जो सदस्य का देवलोक गमन हो जाता है, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी है। इस बीच में आप देखिए कि अरविंद सिंह मेवाड़ के बड़े भाई के पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ भी इस समय महासतिया पहुंचे हैं। और उन्होंने अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही अब वे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होंगे। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो कुछ ही देर पहले यहाँ महासतिया पहुंचे हैं। उन्होंने आकर सबसे पहले अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह पर नमन किया और उसके बाद में वे अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी महासतिया पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर पहले अंतिम यात्रा महासतिया पहुंची थी। यहाँ पहुंचने के बाद में जो अंतिम क्रियाएं हैं, अंतिम क्रिया से जुड़ी हुई वो जो पंडित हैं जो इस बात की जानकारी रखते हैं, वो अंतिम क्रियाएं संपन्न करवा रहे हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपने पिता की पार्थिव देह के समीप मौजूद हैं। अंतिम क्रियाओं को पूरे विधि विधान के साथ में
पूरा करने में जुटे हुए हैं और अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होगा। मुखाग्नि पुत्र लक्षराज सिंह मेवाड़ मुखाग्नि देंगे और आप देख सकते हैं कि विश्वराज सिंह मेवाड़ पहुंचे हैं, जो कि लक्षराज सिंह मेवाड़ के चचेरे भाई हैं और अरविंद सिंह मेवाड़ के बड़े भाई के लड़के हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ का 2-3 महीने पहले ही निधन हुआ था। उस समय स्थिति काफी विकट मेवाड़ राज परिवार में बनी थी, लेकिन अब आप देखिए कि स्थिति जो है पूरी तरह से यहाँ पर जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कल ही शोक व्यक्त किया था और उसके बाद में ये घोषणा की थी कि वे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सीधे वे महासतिया पहुंचेंगे। महासतिया पहुंचे और अरविंद सिंह मेवाड़ के पार्थिव देह पर नमन किया। फिलहाल आप देखिए कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो तैयारियां हैं वो तैयारियां शुरू कर दी गई है और जो अंतिम कुछ ही देर में मुखाग्नि देने की जो क्रिया है वो भी यहाँ पूरी होगी। बड़ी तादाद में लोगों को देख सकते हैं आप जो कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि अरविंद सिंह मेवाड़ से उदयपुर वासियों का काफी लगाव रहा है। दूसरा उनके विजन से उदयपुर वासी काफी प्रभावित रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग अंतिम क्रिया में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे रास्ते पहले ये माना जा रहा था कि जब शंभू निवास से अंतिम यात्रा रवाना होकर सिटी पैलेस से बाहर निकलेगी तो मोक्ष रथ पर पार्थिव देह को रखा जाएगा और फिर महासतिया तक पहुंचेंगे। लेकिन आप देखिए कि पूरे रास्ते लक्षराज सिंह मेवाड़ अपने पिता की पार्थिव देह को कंधे पर, अर्थी पर कंधे को लेकर निकले। सिटी पैलेस से रवाना होने के बाद में घंटाघर, बड़ा बाजार और दहली गेट होते हुए महासतिया पहुंचे। पूरे रास्ते कंधे पर पार्थिव देह को लेकर लक्षराज सिंह मेवाड़ आए, खुद सबसे आगे पूरे रास्ते अपने पिता की पार्थिव देह को कंधा दे रहे थे और यहाँ पहुंचने के बाद में जो अंतिम क्रियाएं संपन्न करनी है वो क्रियाएं पूरी करने में जुट गए। जब अरविंद सिंह मेवाड़ की अगर हम इनकी विरासत की बात करें तो आप देखिए कि उदयपुर को टूरिज्म के लिहाज से एक पहचान दिलाने में बहुत बड़ा नाम अरविंद सिंह मेवाड़ का आता है। इसके अलावा जब अभी अंतिम दर्शन के समय गुलाबचंद कटारिया से बातचीत हुई, जो कि पंजाब के राज्यपाल रहे हैं और लंबे समय तक उनका कार्यक्षेत्र उदयपुर में राजनीतिक रूप से रहा है, उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो याद है उसको साझा किया। उन्होंने बताया कि जो देवास परियोजना, उदयपुर की झीलों के लिए जो जीवनदायिनी परियोजना देवास परियोजना है, उसका काम एक बार जब अटक गया था तो कुछ मौतवीर लोगों को लेकर सरकार के पास गुलाबचंद कटारिया गए थे और उसमें अरविंद सिंह मेवाड़ को भी शामिल किया गया था। उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, इस परियोजना की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की थी और अगले ही दिन 50 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और ये परियोजना ने मूर्त रूप लिया। और आज आप देखिए कि उदयपुर की जो विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं, देवास परियोजना के चलते पूरे साल लबालब रहती है। गर्मी का मौसम हो, पहले गर्मी में पानी सूख जाता था, लेकिन अब जैसे ही पानी कम होता है देवास परियोजना के डैम के मार्फत पानी को फिर से झीलों में डाइवर्ट कर दिया जाता है और ये खूबसूरत झीलें फिर से पानी से लबालब हो जाती है और पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो इस महत्वपूर्ण योजना को पूरा कराने में भी अरविंद सिंह मेवाड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये इस क्षण पर गुलाबचंद कटारिया ने उस याद को जो है स्मरण किया, उस वाकये को, और सभी के साथ साझा भी किया। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। डेस्टिनेशन वेडिंग के कॉन्सेप्ट को उदयपुर लाने वाले जो प्रमुख शख्स हैं वे अरविंद सिंह मेवाड़ रहे हैं। ये क्रेडिट भी अरविंद सिंह मेवाड़ को जाता है, जिन्होंने उस समय डेस्टिनेशन वेडिंग को उदयपुर में लाने का सोचा, जब इस तरह की शादियों को कई लोग सामाजिक स्तर पर क्रिटिसाइज किया करते थे, लेकिन पर्यटन के लिहाज से, पर्यटन व्यवसाय के लिहाज से उनकी ये विजन था, यदि डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट उदयपुर आएगा तो निश्चित तौर पर उदयपुर का पर्यटन व्यवसाय जो है बूम पर जाएगा और उसकी परिणति देखने को मिली है। आप देखिए कि कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने परिवार की जो सबसे इम्पोर्टेंट क्षण, शादी का क्षण होता है, उसे पूरा करने के लिए उदयपुर के झील के किनारे को चुना है, उदयपुर को चुना है। तो वो काफी प्रसिद्ध रहे हैं और बहुत आप देखिए कि जो स्थायी रूप से अगर आज की तारीख में डेस्टिनेशन वेडिंग में जो है वो उदयपुर जो है वो प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा महाराणा मेवाड़ अलंकरण समारोह जो है
महाराणा मेवाड़ अलंकरण समारोह काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। ये सिटी पैलेस का एक महत्वपूर्ण सम्मान समारोह है और इस सम्मान समारोह को पूरा करने के लिए आप देखें कि जो अरविंद सिंह मेवाड़ थे, उनके पिता भगवत सिंह मेवाड़ ने इस की शुरुआत की थी, लेकिन अरविंद सिंह मेवाड़ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। तो इससे भी उदयपुर का नाम बड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सामाजिक सरोकार पूरा करने वाले लोग थे, उन्हें जो है वो उदयपुर आने का मौका मिला। सिटी पैलेस में उनको सम्मानित किया और उनके वैभव को, उनके जो काम थे, उन्हें दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे कई सामाजिक सरोकार से जुड़े काम थे, आप व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के काम थे, या फिर उदयपुर को दुनिया के पटल पर स्थापित करने के कार्य थे, उसमें अरविंद सिंह मेवाड़ की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। और यही वजह है कि आज आप देखिए कि जब वे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अंतिम यात्रा उनकी निकल रही है और इस अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में लोग अंतिम विदाई देने के लिए अपने प्रिय पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ को अंतिम विदाई देने के लिए महाततिया पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही क्षणों के बाद में अंतिम क्रियाएं संपन्न होगी। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उसे उनकी तैयारी की जा रही है। जो समाज के, राजपूत समाज के जो कुछ मौजूद लोग हैं, वो अंतिम क्रियाएं पूरी करने के लिए तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पार्थिव देह, उसको वहां जो अंतिम क्रियाएं संपन्न करनी है, वो भी पूरी की जा रही है। आपको तस्वीरें में दिखाऊंगा, आप देखिए कि पार्थिव देह को जो यहाँ पर अंतिम क्रिया के लिए जो चिता बनाई गई है, वहां पर कुछ ही क्षणों में लेकर आने वाले हैं, यहाँ लाएंगे और फिर अंतिम संस्कार की जो अंतिम क्रियाएं हैं, वो यहाँ पर संपन्न की जाएगी। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। एक झलक पाने के लिए, अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन के लिए जो है वो लोग जो है काफी लालायित नजर आ रहे हैं। वे भाव नम आंखों से अपने प्रिय अरविंद सिंह मेवाड़ को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि जब अंतिम दर्शन के लिए सुबह पार्थिव देह को उनके निवास, शंभू निवास पैलेस के बाहर रखा गया था, तो कई घंटों तक लंबी कतारें देखी गई। लंबी कतारें जो है वो पैलेस के अंदर लगी रही और एक एक कर लोगों ने अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह को नमन किया, पुष्पांजलि की। और पुष्पांजलि करने के बाद में आप देखिएगा करीबन 2.5 से 3 घंटे ये जो अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया थी वो चलती रही। और जब भीड़ को काफी देखा तो कतार 1 से बढ़ाकर 2 कतार कर दी गई और जल्दी जल्दी अंतिम दर्शन कराए गए, ताकि 11 बजे जो कि अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा निकालने का जो समय था, उस समय अंतिम यात्रा शुरू की जा सके। और ठीक 11 बजे जो विधि विधान से जो पार्थिव देह का जो पूजन किया जाना था, वहां जो अंतिम क्रियाएं घर के यहाँ की जानी थी, वो संपन्न करने के बाद में जो अंतिम यात्रा है वो रवाना हुई। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने पिता की पार्थिव देह को कंधा दिया और वे पूरे रास्ते कंधे पर पार्थिव देह को लेकर चलते रहे और महाततिया तक पहुंचे। अब अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली गई है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो भीड़ है लोगों की, वो अरविंद सिंह मेवाड़ को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ की शख्सियत आप देखिए कि एक क्योंकि राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र में हम लोग हैं, लेकिन उन्हें पूर्व राज परिवार के सदस्य के नाते उदयपुर आने वाले विदेशी पर्यटक काफी पसंद करते थे और उनसे एक मुलाकात करने के लिए लालायित नजर आते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अरविंद सिंह मेवाड़ का जो व्यक्तित्व था वो इतना मिलनसार था कि जो भी व्यक्ति एक बार उनसे मिलता, वे उन्हें अपना बना लेते थे। उदयपुर में कई बड़ी हस्तियों को लाने का श्रेय अरविंद सिंह मेवाड़ को जाता है, उनके परिवार को जाता है, क्योंकि उन्होंने उदयपुर को पर्यटन के लिहाज से बहुत आगे बढ़ाने की बात की। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने जिस भी काम को करने का सोचा, पहले उस काम को खुद जिया, उस काम को समझने की कोशिश की। बिल्कुल, अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार और हम देख